नूर रहमान इश्क रमज़ान। जनाब अब तेज़ी से चलते हैं अपने ज़ेर ज़बर सेगमेंट की तरफ और मैं तारुफ़ करवा दूँ हमारी टीम्स का। टीम ज़ेर है यानी आलिया भाभी की टीम है, टीम ज़बर है, बुशरा की टीम है जी। और ए फॉर आलिया, बी फॉर बुशरा, ये भी एक है ना, ए और बी भी हो गया है ना। तो टीम ज़ेर में है अली हैदर जो कराची यूनिवर्सिटी से हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अली हैदर, और रिदा आफ्ताब ये हैं, ये भी कराची से हैं, और पैल इंस्टीट्यूट या पल ओके पल इंस्टीट्यूट से हैं, ओके जी। और ज़बर टीम में हैं मोहम्मद वसीम मेहदी और मोहम्मद अली, इनका ताल्लुक़ फेडरल उर्दू लॉ यूनिवर्सिटी से है। आपको वेलकम करते हैं अपने सेगमेंट में। और नाज़रीन, हम चलेंगे पहले राउंड की तरफ टीम्स को, और हमारा ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ चाहता है। अब तेज़ी से शुरू करेंगे आलिया भाभी। जी जनाब, जवाब भी जल्दी जल्दी आते जाएं हाँ ताकि मज़ा आए। तो 4 राउंड्स हैं, आपको रूल्स पता ही होंगे। शुरू के जो इब्तिदाई 3 राउंड्स हैं उनमें कोई माइनस नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चौथा जो राउंड होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें +10 है और तुक्के लगाने के भरपूर चांसेस मिल रहे हैं इसमें आपको, इसी वजह से। तो आप पहला राउंड हम शुरू करते हैं जी आलिया भाभी। सवाल नंबर 1, पहला सवाल ज़ेर से, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा कहाँ मदफून है? सवाल पूछ लूँ दोबारा? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा कहाँ मदफून है, कहाँ दफन है आप? बहुत आसान सवाल है। कूफा में। अरे मेरे भाई, नहीं इसमें आपको ये बजर राउंड नहीं था भाई, ये बजर राउंड नहीं है। हमारा 4th राउंड जो है वो बजर राउंड है। अभी तो टीम से जो सवाल किए जाएंगे, आपको आंसर आता है आप बिल्कुल बता दीजिए, लेकिन आपके +10 नहीं होंगे इसमें जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि अम्मा आयशा का तो सबको, सॉरी रिपीट कर सकता हूँ? अगर मार्क्स नहीं भी देते, मैं सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए, जानने के लिए आप सही जवाब दें, मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ तसल्ली के लिए हम पूछ रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा कहाँ मदफून है? मदीना मुनव्वरा में। आपका जवाब दुरुस्त है, मदीना मुनव्वरा में, जन्नतुल बकी में। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे तसल्ली हो गई कि मेरे जवान को जवाब आता था जी बिल्कुल। और ये इतनी बेसिक नॉलेज है, ये इतनी बेसिक बातें हैं, सभी को पता होनी चाहिए। हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं सारी चीज़ें, प्लस ये कि अक़ीदत का भी इससे मामला है, मोहब्बत का ताल्लुक़ है इन हस्तियों से, हमें पता होना चाहिए इतनी बेसिक्स तो जी। अच्छा, दूसरा सवाल, हज़रत आयशा सदीक़ा की कुनियत बताइए। उनका लक़ब? कुनियत तायरा। वो उनका लक़ब नहीं चाहिए, हमें कुनियत चाहिए। सैयदा। और नहीं जी, जवाब आपके यहाँ से आ चुका है तो जाहिर है वो रॉन्ग है। अब बुशरा मज़ीद टाइम नहीं देंगी, तो उम्मे अब्दुल्ला, आपका ये जवाब भी गलत हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो हैं उनकी निस्बत ये कुनियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को अता फरमाई थी, उम्मे अब्दुल्ला। और अगर आप लोग रमज़ान ट्रांसमिशन भी अगर तफसील से देख रहे हैं, जैसे बुशरा ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया था, तो आपकी नॉलेज उससे भी बढ़ती चली जाएगी। तीसरा सवाल आपसे है, किस इस्लामी मुल्क का नाम वहाँ की शाही ख़ानदान से मंसूब है? सऊदी अरब। अल्लाह का करम, पहला जवाब दुरुस्त है, शाह सऊद के हवाले से ये नाम है। चौथा सवाल इस राउंड का, पाकिस्तान के सबसे बड़े मसनूई जंगल का नाम बताइए। छांगा मांगा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अच्छा, आप मुझे लगता है कि जनरल नॉलेज अच्छी है और इस्लामिक नॉलेज में ये थोड़े से वीक है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन ये ना हो, मुझे खुशी होगी कि हमारे नौजवानों को अपने मज़हब, अपने मुल्क, अपनी सारी चीज़ों के बारे में मालूम। बिल्कुल जी। टीम ज़बर, आपसे पहला सवाल है राउंड 1 का। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी हुकूमत का दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? बिल्कुल दुरुस्त, कूफा। और थोड़ा सा माइक से क्लोज होकर जवाब दीजिएगा जी। अच्छा स्टार्ट। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस खलीफा के अहद में वफ़ात पाई? हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस लक़ब से याद फरमाते थे? आई थिंक हुमेरा। बिल्कुल दुरुस्त। आज तो लग क्या रहा बात है है, कि माशाअल्लाह, सारी रहमतें बरकतें क्या बात बुशरा है। की टीम नहीं, की तरफ। बड़ी खुशी हो रही है कि अच्छा ये लग रहा है। इस्लामिक हिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस हैं और आज हज़रत आयशा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी तरफ से दुरुस्त जवाब आ रहे हैं जी। सरान द्वीप किस मुल्क का कदीम नाम है? श्रीलंका।
क्या बात है भाई, मैंने वाह, वाह। कंपटीशन से पहले माशाल्लाह। पूछा था तैयारी अच्छी है, जवाब तो चारों ने कहा था बहुत अच्छी है, लेकिन माशाल्लाह ज़बर इस वक्त लीड करें, लेकिन हौसला नहीं हारिए, अभी आपके पास मौके हैं जी। और हम राउंड राउंड 2 2 की तरफ हम जा सकते इसमें हैं। आपसे इशारों की मदद से सवाल किए जाएंगे जिसमें आपको वाक़या, शख्सियत या कोई भी जगह का नाम पहचानना होगा। जी आलिया भाभी, बिस्मिल्लाह। 7 इशारों की मदद से आप वाक़या बताइएगा। आपका पहला सवाल है 712 ईस्वी, दीबल, मोहम्मद बिन कासिम, बाबुसलाम। अब कोई भी एक आपको क्लिक करता है तो मिला लीजिएगा कड़ियाँ। फतेह सिंध। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही फतेह जवाब। सिंध, फतेह, बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि इशारों की मदद से सहाबी का नाम बताइएगा। नज्जाशी का दरबार, सूरह मरियम, बनु हाशिम, जंग मोता। जंग के मौता। मौता, जंग मौता, आसान बनु है, हाशिम, बहुत बहुत आसान जी। है। नजाशी का दरबार, अगेन मैं वही कहूँगी, आप इस्लामिक हिस्ट्री में वीक हैं, यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना, मेरे ख्याल में यहाँ मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप जवाब नहीं देते आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर अगेन वही कहूँगी अपनी तसल्ली के लिए और हमें ये बताने के लिए कि हमारी यूथ इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ती है, आपको इसका जवाब आता है। पहले आप बताइए आपको आंसर नहीं आता। ठीक हाँ है, जी, आप बताइए। जवाब दीजिएगा। टीम अबू हुरैरा। हज़रत जाफ़र तैयार। हज़रत जाफ़र तैयार थे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, हजरत जाफर तैयार। बिल्कुल दुरुस्त। और आपका जवाब गलत है। जी तीसरा और आखिरी सवाल है इस राउंड का, इशारों की मदद से पाकिस्तानी शख्सियत का नाम बताइएगा। कराची, मदर टेरेसा अवार्ड, फलाही काम, 2022। बहुत ही आसान, बहुत बहुत ही आसान। कराची, मदर टेरेसा अवार्ड, फलाही काम, 2022। ये लास्ट टाइम आपने बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बिल्कुल बिल्किस दुरुस्त, ईदी, अल्लाह ताला उनके बिल्किस, दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। जी जनाब टीम ज़बर, आपसे राउंड 2 का पहला सवाल है, इशारों की मदद से तालीमी इदारे का नाम बताइए। सर सैयद अहमद ख़ान 1920, सज्जाद हैदर यल्दरम, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बिल्कुल दुरुस्त, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या बात है, माशाल्लाह, गुड गोइंग। इशारों की मदद से मुस्लिम मुल्क के शहर का नाम बताइए। एहराम, जामियतुल अज़हर, हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तहरीर स्क्वायर। काहिरा। वाह, आसान था माशाल्लाह, वैसे। लेकिन तैयारी अच्छी है। मस्ट हाँ। से कि फौरन आप जवाब दे बिल्कुल। रहे हैं, अच्छी तैयारी है। इशारों को देखकर किस शख्सियत का नाम जहन में आता है? अफ़गानिस्तान, भंभोर, भिट शाह, वाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिलाई क्या रहमतुल्लाह अलैह। बात है बात है, भाई, क्या बात है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या तेज़ी है और और क्या इस तरह रवानी सवाल है। जवाब में बहुत मज़ा आता है जब जी, फौरन बिल्कुल। सवाल और फौरन जवाब आ जाए। चलिए अब जी, आपके जनाब। पास राउंड 3 हम शुरू करते हैं और राउंड 3 का जो पहला सवाल है, ग़ज़वा बनु कुरैज़ा यहूद के खिलाफ पेश आया, सही या गलत? सिर्फ इसमें आपने बताना है, तुक्का भी ऐसे नहीं लगाइएगा, पहले सोचिए समझिए और फिर बताइए दुरुस्त या गलत। Repeat again. ग़ज़वा बनु कुरैज़ा यहूद के खिलाफ पेश आया। अब यहूद के खिलाफ पेश आया या पेश नहीं आया, सही या गलत पे बताएंगे। जी उनके खिलाफ पेश आया, गलत। आपका जवाब भी गलत है क्योंकि ये दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा चलिए। सवाल आपसे है, स्पेन के अलावा मुसलमानों ने इटली के जजीरे सिसिली पर 300 साल हुकूमत की, सही या गलत? सही। आपका जवाब भी दुरुस्त है। मुसलमानों ने चलिए, कहाँ ज़बरदस्त। कहाँ हुकूमत नहीं की। तीसरा सवाल है इस राउंड का, इमाम हसन बिन अली की सबसे पहले बैत अहले मिस्र ने की, सबसे पहले बैत अहले मिस्र ने की। सही। आपका जवाब गलत है क्योंकि अहले कूफा ने आपकी बैत की थी। आपके अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा सवाल है इस राउंड का, RCD मुआहिदा पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के माबैन हुआ था। ठीक, सही। आपका जवाब गलत है क्योंकि ये पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के माबैन हुआ था। पाकिस्तान, या लास्ट सवाल है इस राउंड का, पाकिस्तान के पहले तीसरे कप्तान हनीफ मोहम्मद थे। पहले टेस्ट कप्तान, सॉरी तीसरे नहीं, पाकिस्तान के पहले टेस्ट कप्तान हनीफ मोहम्मद थे। सही। आपका जवाब गलत है क्योंकि पहले टेस्ट कप्तान आपके थे अब्दुल हफीज़ कारदार। मेरे ख्याल में आपने सब में तुक्के लगाने की कोशिश की थी क्वेश्चंस में, क्योंकि क्रिकेट, भाई आप क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत ज़्यादा है।
ہاں لیکن نہیں history نہیں سے تھا۔ اتنا مشکل سوال نہیں تھا. جی جناب ٹیم زبر آپ سے تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے. آپ کو درست یا غلط میں جواب دینا ہے. حلب نامی شہر شام میں واقع ہے. ریپیٹ کر دیا. درست یا غلط؟ ریپیٹ کر حلب نامی شہر شام میں واقع ہے. صحیح یا غلط؟ درست. بالکل درست. قسمت آپ کے ساتھ ہے, اگر تکا ہے تو بھی ٹھیک ہے. امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا. درست. بالکل درست, ایسا ہی تھا. سیرت و صورت میں سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عرفہ میں پیدا ہوئے. صحیح یا غلط؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی آج میں نے بچوں کو جو سٹوری سنائی تھی, اگر آپ وہ غور سے سن رہے ہوتے, بچوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے سٹوریز, بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہیں, سن لیتے تو اس میں اس کا سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے. چھپا ہوا تھا. سہل انداز میں بشرا سٹوری سنا رہی ہوتی ہیں کہ بڑوں کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے, نالج پوری آ جاتی ہے. آج کل تو بڑوں کو بھی ایسے ہی انداز میں سنانی پڑتی ہے کیونکہ کچھ تو آ جائے. جی غلط. درست. یہی سوال تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عرفہ میں پیدا ہوئے. جی بالکل, عراق میں ہی پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کا تو جواب یہ آپ کا غلط ہو گیا. جواب جی ہوا ان کا. سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا خلاصہ کہا جاتا ہے. درست یا غلط؟ قرآن کریم کا خلاصہ. سورہ فاتحہ جس کو پڑھنے کا بہت جگہ جگہ کہا جاتا ہے. درست. بالکل درست. جواب آپ بھی کا جواب درست. بھی. ہندوستان میں تیموری سلطنت کے بانی کا نام ہمایوں تھا. صحیح یا غلط؟ رانگ. بالکل. کیا نام تھا؟ بابر. کیا بات درست ہے جواب ہے. اسلامک تیاری ہسٹری اور ماشاءاللہ پاکستان اچھی ہے. ہسٹری اس میں آپ اسٹرانگ ہیں اور آپ بہت اچھا پڑھ کر آئے ہیں, اسی وجہ سے آپ یہ درست جواب دے پا رہے ہیں. ہماری ٹیم زیر جو ہے یہاں ان کا اسلامک ہسٹری میں تھوڑی سی ویک ہے یہ. چلیے جی فورتھ راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. انٹرسٹنگ راؤنڈ ہوتا ہے, بزر راؤنڈ ہے, لیکن بزر تبھی بجائیے گا جب آپ شیور ہوں کہ آپ کو آنسر آتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے غلط آنسر دیا یا کچھ بھی نہیں دیا تو آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی اور -5 ہو جائیں گے آپ کے. جی جناب ہماری ٹیم ہمیں پہلا ویژول دکھائے. جی یہ ٹریفک سائن ہے, اس کا مطلب بتانا ہے کہ کیا ہے. انفارمیٹیو سائنز لگے ہوئے ہوتے ہیں. Don't cross the road. Don't cross the road. کون سا مشکل سائن ہے آج جو جواب نہیں آ رہا؟ آتا ہے آگے بھابھی آپ کو؟ بھائی ہم تو نہ گاڑی چلاتے ہیں, ہم تو صرف بیٹھتے ہیں. ارے اویئرنیس تو ہونی چاہیے نا. سالم صاحب کو سارے سائنس آتے ہیں کیونکہ ہم تو صرف ان کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. سارے بھائی کو بلائیں گے. جی Cross the road. By pull. نہیں جی ان کا -5. یہ ایک انفارمیشن کا سائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اسکول ہے, ادھر بچے اسکول کے لیے کراس کریں گے یا اسکول ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی نہیں صرف اسکول کے لیے ہے. یہ سائن ہوتا ہے اسکولس کی, جہاں جو روڈز ہوتی ہیں جہاں اسکولز ہوتے ہیں وہاں یہ لگتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے ہاسپٹل کے لیے بھی جو H کا سائن لگا ہوا ہوتا ہے, یہ سائن ہم اسی لیے دکھاتے ہیں. جی اور اسپیڈ اسپیشلی یہ فار اسپیڈ ہوتا ہے کہ آپ اسپیڈ اپنی سلو رکھیں. ان سائنس کا مطلب یہی ہوتا ہے. ہاسپٹل آئے یا اسکولس کے یہ سائنز ہوتے ہیں کہ وہاں اسپیڈ کم رکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا آنسر جو ہے یہ غلط ہو گیا ہے. جی ٹیم اچھا یہ آنسر دکھائیے گا ہمارا کس نے غلط کیا؟ ٹیم زیر. ٹیم زیر نے. جی ٹیم زیر محتاط رہیے, نمبر کم ہے کچھ. جناب نیکسٹ ویژول کہاں کا فلیگ ہے؟ جی فلسطین. جی بالکل درست. پیلسٹائن فلسطین کا فلیگ ہے اور جس پر دجالی قوتوں کا تسلط ہے. اللہ تعالیٰ اس سے فلسطینیوں کو نجات عطا فرمائے اور ان پر اپنا رحم کرم ان کی مدد فرمائے. آج کل بہت برے حالات ہیں وہاں پر. پھر سے رمضان المبارک میں ہر سال ہی اس طرح سے اٹیکس ہوتے ہیں. مسجد اقصیٰ پہ پھر اٹیک ہو رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جی بالکل درست ہے. عالیہ بھابھی ان کا یہ جواب صحیح ہے. بالکل ان کا آپ کے ٹوٹل میں آ گیا. نیکسٹ ویژول جی کون سی جگہ ہے؟ یہ بھی آسان ہے اگر تو آپ نے پاکستان کے بڑے شہروں کو وزٹ کیا ہوا ہے. ابھی میں اچھا خاصا ہنٹ تو میں نے دے دیا ویسے. جی ٹیم زبر ٹیم زیر نہیں آتا. اوکے ہماری یہ جو درود پڑھتی ہیں بہنیں ان سے پوچھتے ہیں. جی لاہور ایک سیکنڈ. ہاں لاہور اسٹیشن. لاہور کیا؟
लाहौर का स्टेशन। लाहौर का रेलवे स्टेशन, बिल्कुल दुरुस्त। और प्लीज़ माइक पे क्लोज होके माइक के साथ बोलिएगा प्लीज़। जी, ये बताने वाली थी लेकिन आप यही जवाब देने वाली थी। जो सफ़र करते रहे हैं वो तो 1 सेकंड में इसको पहचान हाँ लेंगे। बिल्कुल है, सही है जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। नेक्स्ट विजुअल। मधुमक्खी है, वो सूरजमुखी के बीज हैं, सीड्स हैं। हाँ, सनफ्लावर सीड्स, Sunflower बिल्कुल seeds। दुरुस्त। क्या बात है, खातून खाना है तो देखें फौरन आंसर आ गया जी। नेक्स्ट विजुअल। टीम ज़बर जी। सैयद अली शाह गिलानी। बिल्कुल, हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी। नेक्स्ट विजुअल जी। बहुत आसान है ये भी। वो जो एक आंसर आता है ना टक टक करके जो कहते हैं, वो इतना प्यारा एक रिस्पॉन्स है। जल्दी से जवाब देना है, इतना सोचने का इसमें मार्जिन नहीं है आपके पास। क्लिक करती है तस्वीर तो 1 सेकंड में क्लिक करती है। नहीं, ओके जी, ये श्राइन है, ये मज़ार है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। जी जनाब, टीम हमारे हो गए हैं 6 विजुअल्स जी, ये डन हो गए हैं। और आलिया भाभी जल्दी से हमें रिजल्ट हम बता दें। रिजल्ट देते ये हैं है कि आज हमारी टीम ने, टीम ज़ेर ने 7 आंसर्स दिए थे, जिसमें 1 आपने गलत कर दिया था, बाद में तो नेगेटिव मार्किंग में आप चले गए, तो फिर वो 6 आपके रह गए। और आपने माशाल्लाह 13 आंसर्स सही दिए हैं, तो आप ही विनर हैं। आज बुशरा की टीम विनर है। बुशरा बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो टीम मच। ज़बर को बहुत बहुत अच्छा मुबारक खेले हो। हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी नॉलेज, आपके मुताला का अंदाज़ा हो गया, बहुत अच्छा मुताला था। टीम ज़ेर ने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन ज़ाहिर है हार जीत होती है, खेल है। लेकिन आपको थोड़ा सा इस्लामिक हिस्ट्री में थोड़ा और मुताला अपना वसी करें इंशाल्लाह। 14 रोज़े अभी रहते हैं। आप बुशरा का प्रोग्राम देखिए और जो किस्सा सुनाती हैं बच्चों को वो ज़रूर सुनिए। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। आसमां से नूर की बरसात है।